गया है। आज हम उसके आगे का पार्ट समझेंगे। तो जो हमारे पार्ट के टॉपिक रहेंगे आज की वीडियो के, वो इस तरीके से रहेंगे। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हमने स्टार्ट कर दिया था। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर जो है हमारे कौन कौन से टॉपिक है जो हमको समझना है। फर्स्ट होगा आपका लीफ प्रोपोगेशन, सेकंड होगा आपका रूट प्रोपोगेशन एंड थर्ड होगा आपका स्टेम प्रोपोगेशन। तो आज हमारे ये टॉपिक रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो देखिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वापस से हम एक बार देखेंगे। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हमने क्या समझा था कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक रूट, स्टेम्स एंड लीफ। जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है उसमें क्या होता है, जब एक नए प्लांट का प्रोडक्शन होता है तो वो क्या होता है, जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं प्लांट के, जैसे कि आपका रूट हो गया, जड़, स्टेम हो गया, तना और लीव्स हो गया, इनके थ्रू होता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टेक प्लेस बाय डिफरेंट मेथड्स लाइक लीफ प्रोपोगेशन, रूट प्रोपोगेशन, अंडरग्राउंड स्टेम प्रोपोगेशन और एसेट्रा। तो अब जो हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है ना, वो किसी भी जगह पर अलग अलग मेथड के थ्रू होता है। जैसे कि लीफ प्रोपोगेशन के थ्रू होगा, रूट के थ्रू होगा, अंडरग्राउंड स्टेम प्रोपोगेशन, इन सारे मेथड के थ्रू जो है हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है वो होता है। एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मैंने आपको पहले समझाए हैं, वापस समझते हैं क्योंकि इसी के अंदर के टॉपिक आज हमको समझना है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज एन ईजियर मेथड्स देन ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड। जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है वो क्या एक इजी मेथड है सीड से प्लांट को उगाने के लिए, है ना। किसी भी बीज को लगा करके उससे प्लांट उगाना है तो उसका सबसे इजी मेथड है हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज यूज्ड इन प्लांट्स विच डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स। जो आपके वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है उसका यूज़ उन प्लांट के लिए किया जाता है, उन प्लांट्स में किया जाएगा जो कि क्या है सीड प्रोड्यूस नहीं करते, मतलब जिसमें कि बीज नहीं उत्पन्न होता है, ऐसे प्लांट्स के लिए किया जाता है। प्लांट्स प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन रिक्वायर लेस टाइम टू ग्रो। अब जो प्लांट्स होते हैं जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की जिनमें ज़रूरत होती है तो उसमें क्या है, वो पौधों को बढ़ने में कम टाइम लगता है, बहुत जल्दी वो पौधे बढ़ जाते हैं। इसके बाद है प्लांट प्रोपोगेट्स थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आर मोस्ट सिमिलर टू पेरेंट। अब जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू जो प्लांट उगते हैं वो क्या है, अपने पेरेंट्स के समान ही होते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हेल्प इन प्रोड्यूसिंग वेराइटीज़ इन दी प्लांट। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की सहायता से अलग अलग वेराइटीज़ के जो प्लांट हैं उनको प्रोड्यूस किया जा सकता है, उनका उत्पादन किया जा सकता है। तो ये है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब इसके अंदर हम सबसे पहले समझेंगे लीफ प्रोपोगेशन। तो लीफ प्रोपोगेशन में आपका है ब्रोफिलम प्रोपोगेट्स वेजिटेबली बाय द फॉर्मेशन ऑफ लीफ बर्ड्स ऑन द मार्जिन ऑफ अ लीफ। अब लीफ प्रोपोगेशन में जो ब्रोफिलम होता है ना, उसका क्या है, उसके अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है वो कैसे होगा कि जो लीफ होती है उसकी जो कली होती है, तो जो लीफ का जो किनारा होता है, मार्जिन मीन्स किनारा है, उसके थ्रू होता है। व्हेन द बर्ड्स कम इन कांटेक्ट विथ मॉइस्ट सॉइल। जब क्या होता है, जो बर्ड्स होती हैं कलियाँ, वो जब नमी वाली मिट्टी, मॉइस्ट सॉइल नमी युक्त जो मिट्टी होती है तो उसके जब संपर्क में आती हैं तो ईच बर्ड इज़ कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट। तो जितनी भी बर्ड होती हैं वो कैपेबल होती हैं नया प्लांट उगाने के लिए, नए प्लांट को उगाने के लिए। तो ये है आपका लीफ प्रोपोगेशन। देखिए यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाया गया है, जैसे कि लीफ है ये और उसके कॉर्नर से होता है, मैंने बताया आपको लीफ प्रोपोगेशन। तो ये सबसे लास्ट में आपको देखिए यहाँ से देखेंगे दिया, ये है आपका नॉड्स, यहाँ से आप ले रहे हैं तो ये शूट कहलाएगा आपका, ये हिस्सा ये आपकी बर्ड है और यहाँ आप देखेंगे ये बड़ी बताई गई है यहाँ से और यहाँ से। तो ये है आपका लीफ प्रोपोगेशन। नेक्स्ट है हमारा रूट प्रोपोगेशन। स्वीट पोटैटो डहलिया आर कट इंटू मैनी पीसेस एंड कवर्ड विथ मड कैन डेवलप इंटू न्यू यंग प्लांट। आप देखते हैं कि अगर आप आलू लेते हैं, है ना, या आप डहलिया लेते हैं, है ना, फूल होता है जिसका, अगर आप उसे काट देते हैं पीसेस में, उसके बाद अगर आप उसको मिट्टी में ढक देते हैं, मिट्टी में गाड़ करके ढक देते हैं तो उससे क्या होता है, एक नया प्लांट जो है प्रोड्यूस हो जाता है, एक नया प्लांट जो है वो उत्पन्न हो जाता है। तो ये है आपका इसका रूट प्रोपोगेशन में देखिए आप किस तरीके से आपको बताया गया है कि बर्ड कहाँ पर है, आपके ओल्ड स्टेम ये ऊपर को आया, न्यू शूट है यहाँ से आपकी, और ये है आपका स्वेलन रूट ट्यूबर। सी है हमारा इसी में टॉपिक स्टेम प्रोपोगेशन।
In money plant, a stem cutting is taken and if one side is buried in the soil, this stem grow into a new plant. अब कई बार आप देखते हैं, आपने मनी प्लांट देखा होगा, तो क्या करेंगे, अगर आप उसकी एक स्टेम की कटिंग करते हैं एक साइड से और उसको आप सॉइल में गाड़ देते हैं तो वो क्या है, ग्रो बढ़ जाती है, उससे क्या एक न्यू मनी प्लांट का जो पौधा है वो बाहर निकल आता है. अ न्यू रोज़ प्लांट एंड जैस्मिन ऑल्सो ग्रो फ्रॉम अ स्टेम कटिंग. इसके अलावा आप देखते हैं जो रोज़ प्लांट है, रोज़ जो होता है और जो जैस्मिन का भी प्लांट होता है, तो उसकी भी आप क्या स्टेम कटिंग करते हैं और उसको भी अगर आप मिट्टी में गाड़ देते हैं तो क्या है, उससे भी न्यू प्लांट जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेवरल प्लांट्स आर मॉडिफाई फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. अब अलग अलग पार्ट जो होते हैं अलग अलग प्लांट्स के, वो मॉडिफाई होते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू. सम ऑफ द मॉडिफाइड स्टेम आर द कॉमन सोर्सेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. अब कुछ जो होते हैं वो मॉडिफाई होते हैं स्टेम से, जो कि एक कॉमन सोर्स है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का. अब सबसे पहले हमारे पास आए हैं यहाँ पर बल्ब्स. These are the underground stems made up of a short axis with many overlapping thick leaves which store food. अब इसके अंदर क्या होता है, ये क्या होती हैं बल्ब्स आपकी, ये अंडरग्राउंड स्टेम होती हैं ज़मीन के अंदर जो कि रहती हैं, और ये कई सारे क्या है एक के ऊपर एक छिलकों से, मतलब ये ओवरलैपिंग थिक लीव्स मतलब मोटी मोटी पत्तियों से ढकी रहती हैं, जिनके अंदर आपका क्या रहता है, फूड जो है वो स्टोर रहता है. जैसे एग्जाम्पल आपको बताया अनियन, तो द साइंटिफिक नेम ऑफ अनियन इज़ एलियम सेपा. अब देखिए, आप देखते हैं कि जो आपकी प्याज होती है अनियन, वो ज़मीन के अंदर से निकलती है ना, ऊपर से उसकी पत्ती रहती है, खींचते हैं तो प्याज के ऊपर कई सारी परतें होती हैं. जब उसे छीलते हैं तो ऊपरी हिस्से को हम हटा देते हैं और अंदर का जो हिस्सा है उसको आप यूज़ करते हैं. और जो आपको ध्यान रखना है कि ऑनियन का साइंटिफिक नेम क्या है, तो अनियन का साइंटिफिक नेम आपका एलियम सेपा है. यहाँ पर ये आपको दिखाया गया है ये डायग्राम के थ्रू कि देखिए यहाँ ये प्याज है आपका इसमें, तो ये यहाँ आपको सारी चीज़ें शो की गई हैं. ये देखिए एडवेंटिजस रूट हो गई यहाँ पर आपकी, ट्यूनिक है ये चीज़ आपकी, ये आपके बल्ब हैं, ये बेस ऑफ स्कैप है. ठीक है, इसी तरीके से ये आपको यहाँ लहसुन का भी दिखाया गया है ना. तो ये आपका ये डायग्राम है इसका बल्ब्स का. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रनर्स. Runners are stem which grow along the ground and produce roots and new plant develops at its apex. अब रनर्स क्या होते हैं, रनर्स जो हैं वो एक स्टेम होती हैं जो कि क्या है ग्राउंड के साथ में क्या है उगते हैं. ये रूट्स एंड न्यू प्लांट डेवलप एंड, और इनकी जो रूट होती हैं और जो प्लांट होती हैं वो एपेक्स के थ्रू निकलते हैं. जैसे कि आपकी दूब घास जो होती है, आप देखते हैं ना, ये ग्राउंड के ऊपर रहते हैं, मैदान के ऊपर रहते हैं, जैसे कि आपको दिखाया गया है पिक्चर में. अब है आपके राइजोम. It is a stem that grow along the ground bearing buds with produce shoot with grow into whole new plant. एग्जाम्पल में आपकी जिंजर और टर्मेरिक दी गई है. तो ये क्या होते हैं, राइजोम जो हैं आपके, ये स्टेम होते हैं एक तरीके से जो कि ग्रो करते हैं ग्राउंड के साथ में, ज़मीन के साथ ग्रो करेंगे. और ये क्या पहने रहते हैं, बड पहने, बियरिंग बर्ड्स होते हैं इनके ऊपर, विच प्रोड्यूस शूट, जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं आपके शूट, और विच ग्रो इनटू होल न्यू प्लांट, और उससे क्या है एक नया पौधा जो है वो उत्पन्न होता है. तो यहाँ आपको एग्जाम्पल में दिखाया गया है आपका जिंजर एंड टर्मेरिक. देखिए पिक्चर में दिया गया है आपको. नॉलेज बॉक्स में आपको दिया गया है यहाँ पर, द बोटानिकल नेम ऑफ जिंजर इज़ जिंजीवर ऑफिशिनेल. मतलब जो बोटानिकल नेम है जो आपकी जिंजर का, अदरक का, वो जिंजीवर ऑफिशिनेल है. नेक्स्ट देखते हैं आपका कॉर्न आ गया. कॉर्न इज़ यूजली अ थिकन्ड स्टेम बेस विच बर्ड्स इन इट एक्सिस ऑफ डेड लीफ बेसिस एंड इट कोलोकेशिया. अब आपके क्या होते हैं, जो आपकी कॉर्न होती है वो क्या होती है, ये एक थिक स्टेम्स होते हैं और इन पर क्या है, इनका जो बेस रहता है तो इनकी एक्सिस पर क्या है बर्ड्स रहते हैं, ऑफ डेड लीफ बेसिस, जो मरी हुई पत्तियाँ होती हैं ना उन पर, और एज इन कोलोकेशिया मतलब कोलोकेशिया के समान. ये आपको यहाँ दिखाया गया है आपको इस तरीके से. नेक्स्ट है आपका ट्यूबर्स. ट्यूबर्स इज़ अ थिक अंडरग्राउंड स्टेम इन विच फूड इज स्टोर्ड एज इज़ अ पोटैटो. अब ट्यूबर क्या होते हैं, ये थिक अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं जो अपने अंदर क्या है फूड को स्टोर करके रखते हैं, जैसे कि पोटैटो मतलब आपका आलू. यू मे
हैव ऑब्जर्व मैनी डिप्रेशंस ऑन दी सरफेस ऑफ पोटैटो कॉल्ड आइज ऑफ पोटैटो। अब जो आपका पोटैटो होता है उस पर कई सारी आपको आइज जैसी छोटे छोटे आपको गोल गोल जो दिखाई देते हैं छेद टाइप के, तो उसको बोलते हैं आइज ऑफ पोटैटो। मतलब पोटैटो की जो आँख है वो इट इज़ फ्रॉम दीज आइज न्यू प्लांट्स आर डेवलपिंग। तो ये इसकी आइज कहलाती हैं जिससे कि आप नया प्लांट जो है वो उग सकता है। कई बार क्या होता है हमारे घर में, देखिए यहाँ डायग्राम, आलू जो है उसको कई टाइम बहुत दिन हो जाते हैं तो क्या उसमें से अपने आप से ही प्लांट निकलने लग जाते हैं, अपने आप से उससे हरी हरी पत्तियां बाहर आ जाती हैं। यदि आप वहीं से उसको काट काट के ज़मीन में लगा देते हैं तो न्यू प्लांट क्या है, प्रोड्यूस हो जाता है। तो यही आपको ये दिखाया गया है। अब है आपका नॉलेज बाइट में, आ स्टेम ट्यूबर हैज़ एक्सेस वर्ड सच एज आइज ऑन दी पोटैटो। जो आपकी स्टेम ट्यूबर होती है, जो एक्सेस बर्ड्स होते हैं आपके पोटैटो के ऊपर, उसे बोलते हैं पोटैटोज आइज, मतलब आलू की जो आँख है वो। अब यहाँ आप देखिए ट्यूबर्स का, आपको स्टेम ट्यूबर होता है, एक रूट ट्यूबर होता है। 2 टाइप्स ऑफ आपके यहाँ पर दिए गए हैं ट्यूबर्स। स्टेम ट्यूबर में आपका पोटैटो और याम्स हैं, और रूट ट्यूबर में स्वीट पोटैटो और बीट रूट है। ठीक है, तो अब ये था हमारा आज का चैप्टर जो कंप्लीट हो चुका है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैप्टर को आप 2 टाइम ज़रूर से ज़रूर रीड करें ताकि ये आपको अच्छे से समझ में और आ सके। तो रीडिंग बहुत कंपलसरी है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं अब हम इसकी बुक एक्सरसाइज थिंग्स टू रिमेंबर। फर्स्ट है आपका रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस फ्रॉम देयर पेरेंट्स। फर्स्ट वीडियो में ही मैंने आपको समझाया था जो रिप्रोडक्शन है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि एक नया जो ऑर्गेनिज्म है वो जन्म लेता है अपने पेरेंट्स के थ्रू। सेकेंड है रिप्रोडक्शंस आर ऑफ 2 टाइप, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्शन होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थर्ड है इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस विदाउट द इन्वॉल्वमेंट अनदर ऑर्गेनिज्म। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जब कोई एक नया ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होता है तो उसमें क्या है वो बिना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के इन्वॉल्वमेंट के होता है। नेक्स्ट है हमारा प्लांट्स रिप्रोड्यूसिंग बाय असेक्सुअल मोड्स डू नॉट प्रोड्यूस गैमेट्स। जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो असेक्सुअल मोड्स पर होता है और गैमेट्स के थ्रू प्रोड्यूस नहीं होते हैं वो। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस ऑफ अ प्लांट। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो भी एक फॉर्म किसकी है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की है, जो कि प्लांट्स में पाया जाता है। तो ये था हमारा इसके थिंग्स टू रिमेंबर। नेक्स्ट देखते हैं अब हम इसकी बुक एक्सरसाइज। तो सबसे पहले आपको दिए गए हैं आपके यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स। टू प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ वंस ओन काइंड इज कॉल्ड। मतलब जब किसी नए जीव का जन्म होता है अपने ही तो फर्स्ट देखेंगे हम टू रिप्रोड्यूस यंग वंस ऑफ वंस ओन काइंड इज कॉल्ड डैश। तो इसमें आएगा आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन आर ऑफ 2 टाइप्स, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिंजर एंड टर्मेरिक आर एग्जाम्पल ऑफ राइजोम। राइजोम के एग्जाम्पल हैं आपके जिंजर, टर्मेरिक, हमने अभी भी समझा था। एंड एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जाम्पल आपका क्या रहेगा, आपका यहाँ आएगा आपका, तो इसमें आपका आ जाएगा पोटैटो। द साइंटिफिक नेम ऑफ अनियन इज़ एलियम सेपा। ये आपका हो गया साइंटिफिक नेम हो गया आपका यहाँ पर अनियन का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रू फॉल्स। रिप्रोडक्शन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। बल्ब्स आर अंडरग्राउंड रूट्स, तो ये आपका फॉल्स है, अभी समझा था हमने बल्ब्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। कोलोकेशिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉर्न, तो ट्रू है। द बोटेनिकल नेम ऑफ जिंजर इज़ जिंजीवर सैनकैट्रम, तो फॉल्स है ये भी आपका। दूब घास इज़ नॉट अ रनर, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो ये थे इस चैप्टर के फिलअप्स एंड ट्रू फॉल्स। नेक्स्ट है हमारे मैच द फॉलोइंग। तो देखिए ब्रोफिलम आपका क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसका मैच द फॉलोइंग। तो ब्रोफिलम होता है आपका लीफ बर्ड। बीट रूट आप मैच करेंगे रूट ट्यूबर से। स्टेम ट्यूबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर पोटैटो। जिंजर हो जाएगी आपकी राइजोम एंड स्टेम कटिंग होती है रोज प्लांट। तो ये आपका था इसकी बुक एक्सरसाइज जो मैंने आपको समझाई। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स एंड इसके वर्ड मीनिंग। तो आज का ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो आप मुझसे वापस से पूछ सकते हैं। तो चैप्टर आप अच्छे तरीके से कम 2 टाइम अच्छे तरीके से रीड करें, उसके बाद उसको समझें और तब आप इसकी बुक एक्सरसाइज मैंने आपको समझाई है आप बुक में फिल कर सकते हैं। इसका PDF भी मैं आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूँगी। इसके क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग इन्हें आप अपनी फेयर कॉपी पर नोट डाउन करें। उसके बाद अपनी पिक उसकी जो वर्क करेंगे उसकी पिक खींचकर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो पार्ट रह गया है उसे समझेंगे। थैंक यू।